देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जहां तक राजेंद्र राणा जी की बात है, राजेंद्र राणा जो व्यक्ति अपने समय में जब वो आपदा प्रबंधन के चेयरमैन थे, उस समय में जब वो लोगों के बीच जा रहे थे, अपने अधिकारियों के कंधों के ऊपर चढ़कर जो व्यक्ति जो है वो आपदा का जो है वो मुआयना कर रहा था, ऐसा व्यक्ति जो हो ऐसे समय में ये बात बोले कि जी आरोप लगाने की कोशिश करे, तो मैं समझ आता है कि उनकी करनी और कथनी में क्या फर्क है। दूसरी बात, जहां तक राहत पैकेज की बात की गई है, राहत पैकेज जो अभी तक जो है वो प्रधानमंत्री ने कहा है, और मुझे ये भी लगता है कि पिछली बार भी जब पैकेज की बात की गई थी, हिमाचल में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और लगातार दूसरे तीसरे वर्ष में वो आपदा जो है हिमाचल में आई है, जिसके चलते जो है वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि करोड़ों का नुकसान जो है वो हुआ है। पिछली बार 10,000 करोड़ का आंकड़ा लगाया गया था, अभी भी जो है वो तकरीबन जो है वो 5,000 से ऊपर करोड़ का जो आंकड़ा लगाया जा रहा है। तो करोड़ों का नुकसान जहां पर हुआ, वहां पे 1,500 करोड़ की बात की गई है, और वो मैं समझता हूँ कि धनराशि बहुत कम है, और उसके साथ साथ अभी तक वो किस रूप में आएगी उसका अभी तक पता नहीं कि वो किस ढंग से जो है वो पैसा जो है हिमाचल को दिया जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, आज के समय में जो बात की जा रही है कि आज ये कह रहे हैं कि पिछली बार आपदा का पैसा आया और वो वहां प्रमाण दिया, ये बात जो है वो प्रमाणित करने के लिए जो है, आप मात्र बोल के इस बात को नहीं कह सकते कि ये पैसा। मगर ये चीज की है कि आप जिस व्यक्ति के ऊपर इस तरह की बात करने की कोशिश करिए, वो पहले मुख्यमंत्री पूरे देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आपदा का एक पैकेज हिमाचल के लिए बनाया, 45 करोड़ का पैकेज बनाया गया, और हर व्यक्ति के साथ जो वायदा किया था कि आपदा के समय में 7 लाख रुपया मकान का दिया जाएगा। तो जिन लोगों का मकान पिछली बार क्षतिग्रस्त हुआ, टूट गया पूर्ण से, मकान जो उनके पास नहीं रहे, उन लोगों को जो है वो 7 लाख रुपया दिया गया। उसके बाद जो पार्शियल डैमेज था उसका पैसा भी दिया गया। बिजली फ्री की बात की गई थी, कनेक्शन की बात की गई थी, पानी के कनेक्शन की फ्री की बात की गई थी, वो सब चीजें दी गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता, वो लोग जिन लोगों का नुकसान हुआ था, वो लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि हमें जो है वो पैसा मिला है। मगर मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपदा के समय में 51 लाख रुपए दिया, वो व्यक्ति जिस मुख्यमंत्री ने कोरोना के समय में 11 लाख रुपए अपने जेब से दिया, ऐसे नेतृत्व के ऊपर अगर आप बात करें तो कहने की बात समझ आती है कि आप लोग आपदा को लेकर जो है वो कहीं भी, आपका मकसद आपदा के साथ नहीं, आपका मकसद जो है वो आपदा आपदा में अवसर ढूंढने का है, और आप लोग आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई ना कोई किसी बात को लेकर जो है उस बात को आगे रखने की कोशिश कर रही है। मगर प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से इस बात को नकार दिया है। प्रदेश की जनता जो है वो देख रही है कि कौन सा व्यक्ति है जो उनके हित की बात करके। आज मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी कैबिनेट से जो है वो आपदा के समय में आपदा ग्रसित क्षेत्रों में जाकर जो है दौरा कर रहे हैं, वहां पर जो है उस चीज को देखा जा रहा है, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ, उस नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। और लगातार अधिकारी, आज छुट्टी के वाले दिन भी, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात भी करूं, आज छुट्टी के दिन भी अधिकारी लगातार उन चीजों के ऊपर जो है रूपरेखा तैयार कर कर जो है वो इसका अंदेशा लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान हमारे क्षेत्र में हुआ है, ताकि हम अपने प्रदेश में उस चीज को जो जरूर रिपोर्ट को सबमिट करके जो है अपने अपने क्षेत्र में पैसे को का जो है वो प्रावधान सरकार से करवाएं, और लोगों को उसका फायदा दिलाएं। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक ढांचे में आए हैं, लोगों ने हमें चुनकर यहाँ पे भेजा है। आज जो बात है वो हमारे लिए चैलेंज है कि हिमाचल के लोगों के परिवारों के ऊपर विपदा आई है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक ना करके जो है आज लोगों के साथ खड़े होकर उनके लिए जो है वो बात रखें, और उनकी सहायता करने की कोशिश करें जिन लोगों ने अपने आशीन खो दिए हैं।